अच्छा, दुनिया में ना एक ऐसा रहस्य है जो सदियों तक, सच कहूं तो कुछ ही लोगों को पता था। फिर आई रोंडा बर्न और उनकी किताब द सीक्रेट, जिसने इसे सबके सामने ला दिया। और ये किताब एक ऐसे सिद्धांत का वादा करती है जो कहता है कि जिंदगी को मतलब पूरी तरह से बदला जा सकता है। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हर सपना, हर एक ख्वाहिश सचमुच हकीकत बन सकती हो। द सीक्रेट के मुताबिक ये सिर्फ एक कोरा ख्याल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर, एक अनसुना सा नियम है जो सफलता, सेहत और खुशी को, आप जानते हैं, हमारी तरफ खींच कर लाता है। तो आखिर ये रहस्य है क्या? इसे कहते हैं आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और सुनिए, ये कोई नई खोज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा शाश्वत नियम है जो हमेशा से काम कर रहा है, चाहे हम इसके बारे में जाने या न जाने। देखिए, ये नियम ना बहुत ही सीधा साधा है। इसके अनुसार हमारी जो सोच है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो एक चुंबक की तरह काम करती हैं, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह, जो अपने जैसे ही अनुभवों और चीजों को हमारी जिंदगी में खींचती चली लाती हैं। इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब हमारी हर एक सोच एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। समझिए कि ये एक ऊर्जा की तरंग है जिसे हम लगातार ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ब्रह्मांड ठीक उसी फ्रीक्वेंसी से मेल खाने वाली चीजें हमें वापस लौटाता है। सोच पॉजिटिव है तो नतीजे भी पॉजिटिव होंगे, सिंपल। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस नियम को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें तो करें कैसे? द सीक्रेट इसे अमल में लाने के लिए एक बहुत ही असरदार, कह सकते हैं, एक 3 स्टेप प्रोसेस बताती है। ये 3 कदम हैं: मांगे, विश्वास करें और पाएं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सुनने में बहुत आसान लगते हैं, है ना? लेकिन हर कदम की अपनी एक गहराई है। तो चलिए एक एक करके इन्हें जरा करीब से देखते हैं। तो पहला कदम है मांगना। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है क्लैरिटी, यानी कि पूरी स्पष्टता। ब्रह्मांड को बिल्कुल साफ साफ, क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। गोलमोल बातें या आधे अधूरे संदेश वो यहाँ काम नहीं करते। ये एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात को समझने का। देखिए, ब्रह्मांड नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों को प्रोसेस ही नहीं करता। वो तो सिर्फ उस चीज पर फोकस करता है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। तो जब कोई कहता है मुझे गरीब नहीं रहना, तो ब्रह्मांड का ध्यान गरीबी पर ही जाता है। इसके बजाय एक साफ पॉजिटिव लक्ष्य तय करना होता है, जैसे मुझे इस साल 10 लाख रुपए कमाने हैं, एकदम सीधा और स्पष्ट। तो सही तरीका क्या है? अपनी इच्छा को लेकर बिल्कुल स्पेसिफिक रहें। उसे एक कागज पर लिखें, क्योंकि लिखने से ना उसे एक ठोस रूप मिलता है। और सबसे जरूरी बात, उसे ऐसे लिखें जैसे वो चीज पहले ही मिल चुकी है, प्रेजेंट टेंस में। ये ब्रह्मांड को एक बहुत पक्का और साफ सिग्नल भेजता है। अच्छा, अब आता है दूसरा कदम, विश्वास करना। और सच कहूं तो यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। यहां पर शक या संदेह की मतलब रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होती। देखिए, शक और विश्वास दो बिल्कुल उल्टी फ्रीक्वेंसीज हैं। शक एक नेगेटिव सिग्नल भेजकर हमारी ही रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है, जबकि अटूट विश्वास इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, इच्छा पूरी हो चुकी है, और ये हमें ब्रह्मांड के क्रिएटिव पावर के साथ जोड़ देता है। विश्वास इस बात की चिंता नहीं करता कि कैसे होगा, वो बस ये जानता है कि हाँ, ये होगा। तो अपने विश्वास को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे कि व्यवहार करना, यानी एक्ट एज इफ। मतलब ऐसे जीना शुरू करना जैसे कि वो इच्छा पूरी हो ही चुकी है। मान लीजिए एक नई गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए पार्किंग की जगह खाली करना शुरू कर दें। ये ब्रह्मांड को दिखाता है कि हम उस चीज को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अब हम आते हैं आखिरी और सच कहूं तो सबसे मजेदार कदम पर, पाना यानी रिसीव करना। इस स्टेप का सीधा कनेक्शन हमारी भावनाओं से है, हमारे फीलिंग्स से। हमें अपनी भावनाओं को उस एहसास के साथ अलाइन करना होता है जो इच्छा पूरी होने पर हमें महसूस होगा। तो पाने की अवस्था में आने के लिए खुशी और ग्रैटिट्यूड, यानी आभार की भावना पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छा के बारे में सिर्फ सोचना नहीं है, उसे एक हकीकत की तरह विजुअलाइज करना है। उसे देखें, उसे सुनें और सबसे जरूरी, उसे दिल से महसूस करें, क्योंकि असल चुंबक वो हमारी भावनाएं ही हैं। अच्छा, मांगने, विश्वास करने और पाने के अलावा दो और चीजें हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देती हैं। ये एक तरह से इसे एक्सिलरेट कर देती हैं, इसकी रफ्तार बढ़ा देती हैं। पहली चीज है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। ये एक सुपरचार्जर की तरह काम करती है। जब कोई उन चीजों के लिए दिल से आभारी होता है जो उसके पास पहले से हैं, तो उसकी एनर्जी फौरन, मतलब तुरंत पॉजिटिव हो जाती है। और ये पॉजिटिविटी अपने आप और अच्छी चीजों को जिंदगी में खींच कर ले आती है। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है,
वो ये कि सिर्फ सोफे पर बैठकर सोचने से चीजें नहीं मिलती। इसे कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। मतलब जब अंदर से किसी काम को करने की प्रेरणा मिले तो वो एक्शन लेना, वो भी इस प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसको ऐसे समझिए, ब्रह्मांड कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो हमारा एक सहायक है, एक असिस्टेंट। वो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो सही मौके और संकेत देकर हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन उस रास्ते पर पहला कदम, वो तो हमें ही उठाना होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? द सीक्रेट का जो मूल संदेश है, जो कोर मैसेज है, वो बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी है। सब कुछ हमारे विचारों से ही शुरू होता है। हमारी जो अंदर की दुनिया है, वही हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। आज हम जो कुछ भी है, वो अपने पुराने विचारों का ही नतीजा है। और हमारा भविष्य ठीक वैसा ही होगा, जैसा हम आज सोचेंगे। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इस जानकारी को जानने के बाद अब आगे की कहानी कैसे लिखी जाएगी? क्योंकि अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक कोई और नहीं, बल्कि हर इंसान खुद होता है।